के तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से मेरी अपील है कि 20 तारीख को पीर के दिन मुंबई के आज़ाद मैदान में आरक्षण के लिए मुसलमानों को तालीम और नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा एहतजाजी मोर्चा, एक धरने आंदोलन रखा गया है मुंबई के आज़ाद मैदान में। तो उसके ज़िमन में मैं आपको एक दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो मेरी मुंबई वालों से है, मेरी एक अपील है मुंबई के लोगों से, ख़ास तौर पर समाजी तंजीमें, सियासी तंजीमों के मुस्लिम नुमाइंदे और कौमी व मिली तंजीमें और ख़ास तौर पर उलमाए किराम और जो लोग सोशल एक्टिविटीज़ में आगे हैं और जो चाहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिले, रिजर्वेशन मिले, रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले, ऐसे तमाम संगठना जितने भी हैं, तंजीमें हैं, जमातें हैं और अफराद हैं, उनसे मेरी पुरखुलूस अपील है कि पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से लाखों मुसलमान इंशाल्लाह उस दिन जमा होंगे। तो वो एक तो आपके भाई हैं दीनी एतबार से, दूसरा वो आपके मेहमान हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका ख्याल कीजिए। जैसे उनके पानी का इंतज़ाम है, हो सके तो खाने का इंतज़ाम कीजिए और सबसे ज़्यादा काम आप मुंबई में खुद अपने तौर पर कर रहते हैं। तो अगर वहाँ के लोग ज़्यादा कोशिश करें तो वहाँ के मुसलमान पूरे के पूरे जमा हो सकते हैं। तो ये मुंबई वाले बहुत बड़ा काम इसमें कर सकते हैं। दूसरी मेरी अपील हमारे कौम के रहबर व रहनुमा यानी कि मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम, अइम्मा हजरात और दीनी इदारों से वाबस्ता दीनी इदारों के ज़िम्मेदारान से है कि आप लोग हमारे पेशवा हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे हादी हैं, हमारी गाइडेंस करते हैं, आप हमको सही रास्ता बताते हैं। तो ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस वक्त ये मुसलमानों का जो साल डेढ़ साल से आरक्षण के लिए, रिजर्वेशन के लिए मुसलमान हर ज़िले में, हर तालुक़े में, हर गांव में कहीं ना कहीं रैलियां मुनज़्ज़म कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। तो अब अपनी कौम को बताइए कि एक बहुत अच्छा मौका है, क्यों तो असम्बली का इजलास चालू है और हमको सरकार पर प्रेशर लाने के लिए, हमको आरक्षण हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इत्तेहाद का मुजाहरा वहाँ पर करें, हम मुत्तहिद हों। तो बिला मसलक के किसी तफरीक़ के और बिला किसी मकतब की तफरीक़ के हम आप सबको ये उस आरक्षण के एहतजाजी धरने में, रैली में जमा होने के लिए आप उम्मत को, महाराष्ट्र के मुसलमानों को समझा सकते हैं, आप उनमें शऊर पैदा कर सकते हैं। आप जो काम कर सकते हैं आम दूसरे लोग नहीं कर सकते। तो मेरी आप तमाम उलमाए किराम से पुरखुलूस गुजारिश है कि वो आने वाले जुमा के दिन हर मस्जिद में, महाराष्ट्र की कोई मस्जिद बाकी ना रहे, हर मस्जिद में ये ऐलान हो कि मुंबई हमको 20 तारीख के दिन सुबह पहुंचना है आज़ाद मैदान में और हमारे हक़ के लिए हमको आवाज़ बुलंद करना है। तीसरी बात मैं जिन लोगों से कहना चाहता हूँ वो ये है कि मुस्लिम महाराष्ट्र में जितने मुस्लिम संगठन हैं, जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं, सियासी हो, समाजी हो, मिली हो, कौमी हो, जो भी तंजीम है, गर्ज सबका काम बनता है। क्यों तो अगर आरक्षण मिलता है तो किसी एक का फ़ायदा नहीं है बल्कि पूरे मुसलमानों का फ़ायदा है महाराष्ट्र के। और वह कितना बड़ा फ़ायदा है ये सब लोग जानते हैं कि आज जिनको आरक्षण है उनके बच्चे डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, कलेक्टर भी बन रहे हैं, एसपी भी बन रहे हैं और फ्री में बन रहे हैं। और हमारा हाल ये है कि हमारे समाज में अक्सर लोग गरीब हैं, उसके बावजूद हमारे कुछ बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो ना वो आगे डॉक्टर बन सकते हैं, ना इंजीनियर बन सकते हैं, ना कुछ और। क्यों तो हमारी कौम गरीब है, अक्सरियत गरीब है हमारे लोगों की। इसलिए हमने तो जितनी तंजीमें जमाते हैं वो बिला लिहाज मसलक व मिल्लत एक काम ये करें कि हम सबको ख़ास तौर पर मुंबई आने की दावत दें। और वो लोग जिन्होंने कई रियासतों, कई शहरों में और कई ताल्लुक़ जात में, छोटे बड़े गाँव में आरक्षण के लिए, रिजर्वेशन के लिए, मुसलमानों के लिए काम किया है, उन लोगों से मेरी अपील है कि अब
वक्त आ गया है कि हम सब मुत्तहिद होकर एक आवाज़ में हम सरकार के सामने जाएं, एक आवाज़ उठाएं सब मिलकर, और हम ये बताएं कि अब हम आरक्षण से कम किसी कीमत पर राज़ी नहीं होंगे। और एक मेरी जो अपील है वो मेरी अपनी माओ बहनों से है महाराष्ट्र के, कि आप लोग जितना कर सकते शायद उतना मर्द आदमी भी नहीं कर सकते। आप अपने मर्दों को, अपने बच्चों को, अपने बेटों को समझाइए कि ये हमारे लिए बहुत अहम मसला है, और अगर हमको आरक्षण मिलता है मुसलमानों को, तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं तरक्की करने के लिए एक मददगार चीज़ हो सकती है। कारोबार सबको है, नौकरियां सबको है, किसी ना किसी को हर काम लगा हुआ रहता है, लेकिन अगर आप लोग हमारी माएँ बहनें बेटियां कौम की अगर अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने वालिद को अगर राज़ी करके भेजें तो आपका एक बड़ा वो हमारे मिल्लत के ऊपर आपका एक बड़ा एहसान होगा। और जब भी तारीख में हमको आरक्षण मिलेगा तो तारीख में महाराष्ट्र की ख़वातीन का नाम सुनहरी हरूफों में लिखा जाएगा। तो मेरी आखिर में तमाम लोगों से ये अपील है कि वो जुमा तक, हर जुमा में मस्जिद में, हर जुमा के में ऐलान करने के लिए कोशिश करें कि मुंबई हमको पहुंचना है, किसी भी हाल में पहुंचना है, लाखों की तादाद में पहुंचना है, और हमको मिलकर मुत्तहिद होकर मुनज़्ज़म ताकत लगाकर एक आवाज़ उठाना है और सरकार को मजबूर करना है। जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, रोड पर नहीं उतरेंगे, आवाज़ नहीं लगाएंगे, तो नामुमकिन है हमको आरक्षण मिलना। इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।